अगर आपका सपना है एसएससी जीडी 2025 को क्रैक करना और दिल्ली पुलिस को क्रैक करना, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बनी रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये है हमारी सीरीज़ का फर्स्ट डे और आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस जो हमारा एग्ज़ाम है 2 महीने बचे हुए हैं, चाहे हम एसएससी जीडी की बात कर लें या दिल्ली पुलिस की बात कर लें। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी क्योंकि आ चुकी है, दिसंबर तक आ जाएगी। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हमें 2 महीने में किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करना है और हमें क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। उससे पहले अगर आप टेस्ट लगाते हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं, तो पास प्रो जो है जिसमें आपको सारे ही टेस्ट अनलॉक हो जाते हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो पास प्रो के लिए आपको सेल आई हुई है इस टाइम। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं YASHI12 याशी 12, सारे ही कैपिटल लेटर्स हैं और कोई स्पेस नहीं है बीच में। और जो टेक्स्ट बुक का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी 2 डेज सेल है, उसका आज फर्स्ट डे है, तो आप जल्दी से जाके उसको ग्रैब कर लीजिए। उससे आप टेस्ट लगाएंगे तो बहुत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे 50 डेज़ चैलेंज की, जो हमारा आज फर्स्ट डे है। आज हमें क्या करना है, आज हमारा जो फर्स्ट डे है इसमें मैंने आपको कंटेंट आपके व्हाट्सअप, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ मैंने शेयर कर दिया है। तो अब उसको कवर किस तरीके से करना है वो आप मेरी बात सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड से स्किप होती जाएंगी कि हमें कैसे कवर करना था। सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले जो शेयर किया है वो है हिंदी, और हिंदी में मैंने जो आपको चैप्टर शेयर किया है वो है विलोम शब्द। इसमें लगभग आपके 300 विलोम आपको मैंने दे रखे हैं और आपको 300 ही विलोम याद करने हैं, क्योंकि 30, 35, 50 विलोम करने से ये गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम में उतने में से ही आ जाए। अगर फिर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको उतना कवर करके चलना है कि लगभग कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए विलोम से तो वो सवाल आपसे बन जाए। कोई रेयर ही हो इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा ही कोई मुश्किल पूछ लिया गया तो वो किसी से ही नहीं बनेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जिसको बाकी स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो 300 विलोम है, लगभग 3 पेज में, 1 पेज में 100 विलोम है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में आपको वो शेयर कर दिया है, और व्हाट्सएप चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, हो सकता है आज आवाज़ मेरी उतनी क्लियर नहीं आ रही हो, क्योंकि मेरे पास आज माइक नहीं है, तो अगर थोड़ा कम आ रही है तो प्लीज़ उसका वॉल्यूम फुल करके आप सुन लीजिए। और दूसरी चीज़, मैंने आपको अपनी हैंड रिटन में जो मेरी विभक्तियाँ हैं, जैसे कर्ताने क्रम को, वो मैंने आपको शेयर किया है, आप व्हाट्सएप चैनल में देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब ज्योग्राफी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें मैंने आपको 3 पेज शेयर किए हैं, ज्योग्राफी में मैंने आपको 4 पेज शेयर किए हैं। तो जो हैंड रिटन नोट्स के 4 पेज हैं, वो लगभग आपको इतना ही कंटेंट डेली मिलेगा। आपको बस जुड़े रहना है 50 दिनों तक। पूरा सिलेबस जो भी मैंने पेड नोट्स दे रखे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने ले रखे हैं मेरे पेड नोट्स, वो अब आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो अब आपको उसके लिए करना क्या है, बस डेली का आपको टारगेट सेट करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पूरा कंटेंट मिलता रहेगा और यूट्यूब पे आपको पूरा तरीका बताया जाएगा उसको कैसे कवर करना है। 50 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस, पूरा जो मेरा जो सिलेबस है मेरे हिसाब से वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स 4 पेज मैंने शेयर किए हैं। उसमें जनरली इंट्रोडक्शन है, अभी स्टार्टिंग वाले जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टॉपिक नहीं है। जनरली ज्योग्राफी और अर्थ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। दूसरी चीज़, हिस्ट्री का मैंने मेडिवल हिस्ट्री का अभी आपको 2 पेज शेयर किया है। और मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, भारत पर जो आक्रमण हुए हैं वो थोड़े से आक्रमण उसमें आपको दिए हुए हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे पास एंशिएंट हिस्ट्री भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो उसके लिए आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, और जो मेरे पास बुक है उस बुक का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा।
तीसरी चीज़ अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में क्या है, मैंने आपको 3 पेजेस शेयर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के, उसमें है ना हाई कोर्ट के बारे में अभी बताया हुआ है। इसके बाद से हमारी पॉलिटी देन स्टार्ट होगी। सबसे स्टार्टिंग में मेरे पास जो लिखा हुआ तो वो हाई कोर्ट था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। उसके बाद में आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे, देन प्रेसिडेंट वगैरह ये सब उसके बारे में जो रूल्स रहते हैं वो। अब एक और मैंने आर्टिकल का आपको 2 पेज शेयर किए हैं, उसमें क्या है पार्ट 1 के आर्टिकल्स जो हैं और पार्ट 2 के, ये 2 चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दूसरा अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके में। तो जो मैंने सीरीज़ चलाई थी स्टैटिक जीके वाली, इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो थी क्वेश्चंस वाली, जो आप मांग रहे थे कि उसके PDF दे दीजिए या फ़ोटो क्लिक करके दे दीजिए, वही वाली स्टैटिक जीके वाली अब आपको डेली एक चैप्टर मिलने वाला है, जो मैंने वीडियो में सीरीज़ चलाई थी स्टैटिक जीके वाला, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर दिया है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, 8 पेज हैं उसमें। हर चैप्टर इतना लेंथी नहीं है। इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में नदियाँ हैं, रिवर्स, और हिंदी में है ये नोट्स। अब ये रिवर में क्या है, आपको सारे ही इंपॉर्टेंट रिवर्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। और रिवर भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो 6 बार 7 बार 5 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। सो स्टैटिक जीके भी आपका पूरा कवर होने वाला है, डेली एक चैप्टर आपको स्टैटिक जीके का मिलने वाला है 50 डेज तक। अब हम आगे बात करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, आर्टिकल्स, स्टैटिक, हिंदी हो गया है, हिस्ट्री हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं जो GS की मेरी बुक है, जो आप पूछते थे आपकी GS की कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए। सो GS का आपको बुक का 3 पेजेस पर डे मिलेगा। वो 3 पेजेस आप कवर करते चलिए इस सब के साथ में, क्योंकि आपको ये पूरा ही कवर करना पड़ेगा, केवल थोड़ा सा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। सो जो GS की बुक है उसके जो 3 पेजेस हैं वो आपको 3 पेजेस कंटिन्यू डेली आपको करते जाने हैं, और ये सारा ही कंटेंट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम मैंने आपको शेयर कर दिया है विद सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम शेयर किया है ये बुक का है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब टाइप वाइज या फिर आपको हैंड रिटन चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपके मन में लगता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना आपके लिए किया जाएगा। अच्छा, इसमें नंबर सिस्टम में क्या है, एक चैप्टर आपको 2 दिनों में कवर करना है, ठीक है। आपको टारगेट रखना है एक चैप्टर 2 दिनों में, आपको एक चैप्टर पूरा लगाना है, जैसे आज आपने पूरा लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे जो आपसे नहीं बने, आपको उसको टिक कर लेना है कि ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं, टिक कर लिया। नेक्स्ट डे आपको उनको सीखना है कि ठीक है ये मैंने अब सीखने हैं, तो वो जो आपके नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे, ऐसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे, टेक्स्ट बुक पे लगाएं, ऑनलाइन लगाएं, ऑफलाइन कहीं पर भी, तो आपकी वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी। या फिर आप इसके लिए एक और तरीका अपना सकते हैं, वो ये है, आपने क्वेश्चन लगाए, आपसे नहीं हुए, फिर उसके बाद आपने शाम को दोबारा उठाया, जो नहीं बने थे उसको यूट्यूब से या आपने कोर्स ले रखा है वहाँ से सर्च किया, या किसी दोस्त से पूछा या किसी ग्रुप में पूछा, उसके बाद आपने वो चीज़ सीख ली। उसके बाद आप एक बार दोबारा से उसी चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि मैथ की बुक ऐसी होती है जो एक बार सॉल्व करने से आपका काम तो नहीं चलता है, आपको कम से कम एक बुक को 3 से 4 बार सॉल्व करना होगा, तब आपकी मैथ अच्छी होगी। अगली अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है और विद सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्यूशन उसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ था। इतना भी ज़्यादा मतलब रीजनिंग में हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, रीजनिंग लगभग स्टूडेंट से बन जाती है। ये बात मान सकते हैं कि फुल नहीं स्कोर हो रहा होगा, बट लगभग 15+ रीजनिंग मतलब 15+ क्वेश्चन बच्चे कर देते हैं। सो ये है हमारा आज आपको इतना कवर करना है। उसके बाद हमारी ये सीरीज़ इसी तरीके से 50 दिनों तक चलने वाली है। जो भी इसमें 50 दिनों तक जुड़ा रहेगा डेफिनेटली उसको वो सिलेक्शन की ओर जाता रहेगा। सो जुड़े रहिए। 50 डेज़ चैलेंज आपको आप खुद के लिए लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है लास्ट में, वो है कि आपको टेस्ट मतलब डेली लगाना है। आप टेस्ट लगाइए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं ना, प्रीवियस ईयर कोई भी 1 साल का आपने उठा लिया सेट, वो लगाइए। एक ही बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है। प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम रहता है।
सो आप टेस्ट लगाइए। और इसके अलावा आपको इतना तो करना ही है जो मैंने बताया है, बट ये नहीं करना है कि केवल इतना करना है। ये कंप्लीट करने के बाद जो टाइम आपका बचता है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए। मैथ की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो करो, रीजनिंग की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो करो। आपके पास कोई जीएस की बुक है, उसमें जितना ज़्यादा आप कंटेंट याद कर सकते हैं वो आप करिए। लेकिन आपको केवल इतने पे नहीं रुकना है, ये वाला पहले करना है, इसको तो कवर करना ही है। इसके बाद में आपके पास जो टाइम है तो फ्री नहीं बैठना है, पढ़ते रहना है। 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हाल ख़त्म हो जाता है तुरंत, पता भी नहीं चलेगा। सो पढ़ते रहिए, अपना एफ़र्ट 100% दीजिए, जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, डे 1 हमारा कंप्लीट। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।